Hello बच्चों, let's see the question and the question is write the balanced chemical equation for the following. तो basically बच्चों यहाँ पे हमें दो parts given है और हमें इन दोनों के लिए balanced chemical equation लिखनी है. So A is the liberation of nitrous oxide by the reaction between zinc and nitric acid. Other products are water and a metallic nitrate. तो basically बच्चों हम पहले A part के लिए लिख लेते हैं. यहाँ पे हम यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमसे यहाँ पे डायरेक्टली क्या पूछी गई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए हमें एक चीज याद रखनी है और वो है कि नंबर ऑफ एटम्स on the reactant side it must be equals to number of atoms on the प्रोडक्ट साइड. हमें प्रोडक्ट साइड में बनाना मतलब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बिल्कुल इक्वल होने चाहिए. तो लेट्स सी द ए पार्ट. यहाँ पे पहले ए पार्ट में बच्चों बोला गया है रिएक्शन हो रही है जिंक और नाइट्रिक एसिड के बीच में. मतलब ये क्या हो गए हमारे रिएक्टेंट, जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3. और रिएक्शन करने पे ये क्या फॉर्म कर रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड, अब मेटेलिक नाइट्रेट है जिंक नाइट्रेट NO3 होल ट्वाइस, नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म हो रहे दैट इज NO2 प्लस H2O. हमसे बोला गया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो हम इसे बैलेंस कर देंगे. 4Zn प्लस 10HNO3 गिव करेगा यहाँ पे 4Zn NO3 होल ट्वाइस NO2 प्लस H2O. यहाँ पे बात हो रही है बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड की. नाइट्रस ऑक्साइड हमारा होता है सॉरी दैट इज N2O होता है N2O. तो बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिया है. अब हम बात करेंगे बी पार्ट की. तो बी पार्ट के लिए पहले स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं. स्टेटमेंट है द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस and the solid metallic nitrate due to the reaction between manganese and very dilute nitric acid. मतलब मैग्नीज और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं. मैग्नीज एंड वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और ये फॉर्म कर रहे हैं मेटेलिक नाइट्रेट यानी कि MnNO3 होल ट्वाइस. और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. तो बेसिकली अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे और बैलेंस करेंगे तो हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना होगा, 2 पुट करेंगे एंड हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. तो हमारा यहाँ पे बी पार्ट भी सॉल्व हो गया है. सो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी. हमने दोनों स्टेटमेंट की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी है. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. बस बच्चों अगर हम एक बार ए पार्ट वापस से देखें तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन के एटम है तो यहाँ पे हमें 5 पुट करना पड़ेगा जिससे कि हमारा हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो जाए. ये मेरे से मिस हो गया था सॉरी. तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5H2O. तो आई होप बच्चों अब सब कंप्लीटली बैलेंस्ड है. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. 4Zn नाइट्रोजन चेक करें 10 नाइट्रोजन है तो 4 इंटू 2 8 8 प्लस 2 10. और हमारे ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है 3 इंटू 6 एंड 6 इंटू 4 24 25 एंड 30 एंड अब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है सेम विद द बी. सो आई होप बच्चों अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.